कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इसराइल फ़लस्तीन मसले के दो रियासती हल का मुतालबा कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पोप फ्रांसिस ने तमाम ममालिक से कहा कि इसराइल और फ़लस्तीन को दो रियासतों के तौर पर रहने में मदद के लिए इकट्ठे उठ खड़े हों, मशरक़ वस्ता तनाज़े में कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करने समेत गजा में फौरी जंगबंदी और बातचीत का रास्ता हमवार करने का भी मुतालबा किया है। पोप फ्रांसिस ने हफ्तावार दुआया खिताब में कहा कि ईरान की मुदाखलत से इसराइल की सूरत-ए-हाल ख़राब होने की खबरें आ रही हैं। किसी को भी किसी दूसरे के वजूद से ख़तरा नहीं होना चाहिए। पोप फ्रांसिस ने कहा कि गजा में तबाही का शिकार इंसानी आबादी की मदद की जाए और यरगमाली रिहा किए जाएं। दो रियासतों के तौर पर रहने में मदद के लिए इकट्ठे उठ खड़े हों, मशरक़ वस्ता तनाज़े में कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करने समेत गजा में फौरी जंगबंदी और बातचीत का रास्ता हमवार करने का भी मुतालबा किया है। पोप फ्रांसिस ने हफ्तावार दुआया खिताब में कहा कि ईरान की मुदाखलत से इसराइल की सूरत-ए-हाल ख़राब होने की खबरें आ रही हैं। किसी को भी किसी दूसरे के वजूद से ख़तरा नहीं होना चाहिए। पोप फ्रांसिस ने कहा कि गजा में तबाही का शिकार इंसानी आबादी की मदद की जाए और यरगमाली रिहा किए जाएं। रोटी और नान की कीमत में कमी। नान बाई एसोसिएशन ने कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया है। तफसीलात जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की जानब से रोटी की कीमत 16 रुपये और इसके अलावा नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की गई थी और इस पर नान बाई एसोसिएशन की जानब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है और इस कीमत को मुस्तरद कर दिया गया है। इस वक्त हम रहमानपुरा के इलाके में मौजूद हैं, जहाँ नान बाई एसोसिएशन के मरकज़ी ओहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। आफ्ताब भाई, जो कीमतें मुतय्यन की हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, आप लोगों को उस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ़ आवरी का। असल में बात यह है कि गवर्नमेंट में जो एक तो खुद साख्ता कीमतें तय की है जी, किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया, किसी एसोसिएशन के साथ कोई मुशावरत नहीं हुई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप नान की बात करते हैं तो नान तो 10,500 रुपये की जब बोरी थी 80 केजी की, मोहम्मद अली साहब डीसी लाहौर थे, उस वक़्त हमें 30 रुपये का नान उस वक़्त से हम बेच रहे हैं 30 रुपये का, और 25 रुपये का नोटिफिकेशन है। ठीक है जी। अब 30 रुपये का नान उस वक़्त से बेच रहे हैं और अभी अगर कीमत की अगर बात करें तो 11,000 प्लस है। तो वो कैसे आप 30 से उठा के उसको 20 का कर रहे हैं? तो ये सब चीज़ें हमने हमारे इस्तेमाल में है। अगर गवर्नमेंट नहीं इस चीज़ से मानती आप लोग, तो फिर क्या लाएमल लगेगा? शटर डाउन में जाएंगे या रोटी को हमें बंद करना पड़ेगा ना। यहाँ पे आप इन कायदीन की गुफ्तगू सुन रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आटे और मैदे के अलावा जो दीगर अशिया जिसमें कुदरती गैस के अलावा LPG का इस्तेमाल करते हैं और दीगर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जो रोटी की कीमत मौजूदा है इस पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। और इन कायदीन का वफ़द जो है वो आज इस हवाले से DC लाहौर से भी मुलाकात करेगा और इसकी कीमत के हवाले से मामला तय किए जाएंगे। शुक्रिया शहजाद। पंजाब में काश्तकारों को गंदम की सरकारी कीमत ना मिल सकी। मुल्तान में काश्तकार सरकारी कीमत के बजाय 38 रुपये मन गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। कहते हैं सरकारी कीमत पर कोई गंदम खरीद ही नहीं रहा। काश्तकारों का मजीद क्या कहना है, जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, गंदम की ख़रीदारी का अमल का आगाज़ कर दिया गया है। गंदम की जो सरकारी रेट है हुकूमत पंजाब की जानिब से वो 39 रुपये मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब जो है 39 रुपये रेट मुकर्रर होने के बावजूद भी जो है वो जो काश्तकारों से आड़ती हज़रात हैं वो कम कीमत पर जो है वो गंदम ख़रीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से काश्तकार हज़रात और जो गंदम बेचने वाले हज़रात हैं उनके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि अभी तक जो है ना ही तो गोदाम ओपन किए गए हैं, ना ही तो हुकूमत की जानिब से जो रेट मुकर्रर किया गया 39 रुपया काश्तकारों से जो है वो फ़ी एकड़ के हिसाब से 15 मन जो है वो गंदम खरीदी जा रही है। जो वाफर मकदार में गंदम है वो जो है काश्तकार हज़रात और जो स्टॉल्स लगा कर बैठे हैं शहर की मुख्तलिफ़ आम शाहराहों पर, वहाँ पर भी जो है वो गंदम का जो सरकारी रेट है 39 रुपये है, लेकिन स्टॉल्स पर जो है वो गंदम इस वक्त भी तकरीबन 3500 से लेकर 3800 रुपये फ़ी मन के हिसाब से फ़रोख्ती जा रही है। काश्तकार हज़रात जो हैं वो उनसे भी जान लेते हैं, जो स्टॉल्स लगा कर बैठे हैं उनसे भी जानते हैं, शहरियों से भी उनकी राय जानेंगे। 3600 रुपये दे रहे हैं, फिर भी आवाम खरीद नहीं कर रही। अच्छा, हाँ जी।
तो क्या आवाम का रद्द अमल? वो कहते हैं 3,000, 3,200, 3,500। अच्छा, हाँ जी, तो क्या सुबह से स्टॉल लगा कर बैठे हैं? कितने दिन हो गए हैं? कोई गंदम वगैरह बेची भी है या नहीं? 3 दिन हो गए अभी तक कोई नहीं बिकी। 4500 रुपये रेट ना तकरीबन ठीक है। जैसे महंगाई है उसके हालात है उसके मुताबिक जाहिर बात है किसानों ने काफ़ी मेहनत करके इसको गंदम को उगाया तो उसके मुताबिक 3900 रेट ना काफ़ी बेहतर है। लेकिन अब मुल्क की सूरत हाल और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे इकदाम है जिसकी वजह से 3900 में भी इनकी फ़रोख्त नहीं हो रही। हुकूमत से यही मुतालबा किया जा रहा है, पंजाब हुकूमत से जल्द जो है वो गोदाम ओपन किए जाएँ और काश्तकारों से जो गंदम है, जो वाफिर मकदार में गंदम है, वो सारी की सारी खरीद कर सकें ताकि जो है वो काश्तकारों को भी रिलीफ मिल सके और जो सरकारी कीमत के हिसाब से जो है वो काश्तकारों के जो अखराजात हैं वो पूरे हो सकें। जी शुक्रिया बिलाल। बलूचिस्तान में शदीद बारिशें, रेन एमरजेंसी नाफिज, तमाम अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स कल भी बंद रहेंगे। बलूचिस्तान में शदीद बारिशें हैं, रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई, तमाम अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, जबकि तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स कल भी बंद रहेंगे। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों की वजह से रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम अफसरान और अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स कल भी बंद रहेंगे। मालाकन डिवीजन में तूफानी बारिशों का इम्कान है। लोअर चट्टाल में लैंडस्लाइडिंग और तुगयानी का खदशा है। जिला इंतजामिया ने तमाम स्कूल 3 रोज़ के लिए बंद कर दिए हैं। निजी और सरकारी स्कूल 17 अप्रैल तक बंद रहेंगे। मालाकन डिवीजन में तूफानी बारिशों का इम्कान है। लोअर चट्टाल में लैंडस्लाइडिंग और तुगयानी का खदशा है। जिला इंतजामिया ने तमाम स्कूल 3 रोज़ के लिए बंद कर दिए हैं। निजी और सरकारी स्कूल 17 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पन्नाई में शदीद बारिश, नदी नालों में तुगयानी, कौमी शाहरा पर सैलाबी रैले के बायस मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। हरनाई में रोज़मर्रा अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। हरनाई में शदीद बारिश, नदी नालों में तुगयानी, कौमी शाहरा पर सैलाबी रैले के बायस मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। हरनाई में रोज़मर्रा अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। बलूचिस्तान में शदीद बारिशें, सैलाबी पानी से डब खानजाई क्रॉस पर पुल टूट गया है। पुल टूटने के बायस पशीन बाजार से बरशोर और तोबा काकड़ी का राबता मुनक़ता हो गया है। पशीन में सैलाबी पानी में कई गाड़ियां फंस गई। शहरियों ने अपनी मददाह के तहत गाड़ियों को पानी से निकाला है। बलूचिस्तान में शदीद बारिशें, सैलाबी पानी से डब खानजाई क्रॉस पर पुल टूट गया है। पुल टूटने के बायस पशीन बाजार से बरशोर और तोबा काकड़ी का राबता मुनक़ता हो गया है। अपर दीन में मुसलसल मूसलाधार बारिशें, दरियाए पंचगोड़ा में सैलाब पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। जंदरई कोहस्तान रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद है। दीर कुमरान शाहरा भी लैंडस्लाइडिंग की वजह से जुज़वी तौर पर बंद है। बड़ी गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया है। अपर दीन में मुसलसल बारिश जारी है। दरियाए पंचगोड़ा में सैलाब और पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है।